हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8वीं की वर्कशीट नंबर 36, जो कि 8 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की किताब से एक पाठ जिसका नाम है जहाँ पहिया है। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, साइकिल चलाने से बहुत सारे आर्थिक तौर पर फ़ायदे हुए महिलाओं को, विशेषकर क्योंकि महिलाएं पहले निर्भर रहती थीं बसों पर, और बस के इंतज़ार में बहुत सारा जो टाइम है उन्हें वेस्ट करना पड़ जाता था। और साथ ही साथ वो कहीं दूर दराज के इलाकों में जाकर अपने कृषि के सामान को बेच भी नहीं पाती थीं। पर साइकिल हो जाने के बाद जब उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया तो अब ये संभव हो पाया कि वो इस साइकिल से ही दूर दराज के इलाकों में जाकर अपने कृषि से संबंधित सामान को बेच सकती थीं। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। और तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। यानी पहले जो समय व्यर्थ होता था वही समय निकाल कर अब ये उसको अपने अच्छे कामों में लगा लेती हैं। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थीं। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने के लिए जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं, क्योंकि साइकिल होने की वजह से उनका एक अच्छा खासा समय बच जाता है और उस समय को वो घर के काम में और घर की देखभाल में और बाकी चीज़ों में लगा पाती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। यानी अगर हम ये देखें कि साइकिल चलाने से सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तौर पर ही फ़ायदा हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि सिर्फ आर्थिक तौर पर फ़ायदा नहीं हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं को और ओवरऑल समाज को बहुत फ़ायदा हुआ है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई है, आत्मसम्मान पैदा हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है किसी के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। यानी साइकिल चलाकर महिलाएं सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही नहीं ऐसा कर रही थीं, बल्कि कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जो पैसे देकर साइकिल को किराए पर लेती थीं, इसलिए क्योंकि उन्हें साइकिल चलाकर जो आज़ादी और खुशहाली महसूस होती थी उसका अनुभव कर सकें। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। और आजकल हम भी देखते हैं कि इन वाहनों को हम ऐसा नहीं मानते हैं कि ये समाज में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं,
पर ये सच है कि इन वाहनों के द्वारा सोसाइटी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। स्पेशली महिलाओं के जीवन में तो ये परिवर्तन बहुत ही बड़ा है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार में किसी चीज़ को खर्च करना। उसके बाद है निर्भर, यानी किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड होना, आश्रित होना। दिक्कत मतलब परेशानी। पहलू मतलब पक्ष। आर्थिक मतलब पैसे से जुड़ा हुआ। और प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह। अब इसके बाद हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, चलिए इनके उत्तर हम लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए। चलिए इसका उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों पहले प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि इससे महिलाओं को आर्थिक लाभ के साथ साथ आज़ादी व खुशहाली का अनुभव भी हुआ। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है कि साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है, कल्पना कीजिए। तो चलिए दूसरे प्रश्न का हम उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत कम कीमत पर ही इससे बहुत अधिक लाभ होते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि इसके आर्थिक लाभ भी हैं और महिलाओं के लिए समाज में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए भी साइकिल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा है कि आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि पहिया अर्थात साइकिल के कारण आए परिवर्तन की वजह से इसका नाम जहाँ पहिया है रखा होगा। क्योंकि हमने देखा कि हमारे समाज में साइकिल अर्थात पहिया की वजह से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया महिलाओं की ज़िंदगी में, तो यही कारण है कि इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है रखा गया होगा। अब हमें एक गतिविधि दे रखी है जिसमें कहा है, जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुए, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है एवं कैसे। तो बच्चों ग्रामीण इलाकों में शिक्षा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और शिक्षा फैलने की वजह से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं में जागरूकता आएगी और उससे उनमें बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। तो आप यहाँ पे शिक्षा लिख सकते हैं। शिक्षा के अलावा अगर आप कुछ और कौशल सोच पा रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।